सोचिए एक क्लब, तेज़ म्यूज़िक, लाइट्स, डांस और फिर 45 सेकंड में सब कुछ खत्म। 25 लोग जिंदा जले और जिन पर जिम्मेदारी थी वो देश छोड़कर भाग गए। ये कोई फिल्म नहीं, ये है गोवा की सबसे डरावनी रात। यह है लूथरा ब्रदर्स केस। 6 दिसंबर गोवा, बर्च बाय रोमियो लेन, एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब। अंदर स्टाफ और गेस्ट्स पार्टी कर रहे थे। स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही थी और तभी इंडोर इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स चलाए गए। एक चिंगारी, लकड़ी की छत और आग इतनी तेज कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। क्लब के अंदर सिर्फ एक एंट्री एग्जिट था, कोई फायर सेफ्टी नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं। कुछ लोग बेसमेंट में फंस गए। धुआं, अंधेरा और फिर 25 लोग कभी बाहर नहीं निकले। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आग लगी कैसे। असल में सवाल ये है कि आग लगने के 90 मिनट बाद क्लब के मालिक कहाँ थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दिल्ली के हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट कारोबारी। रोमियो लेन देश भर में फैले क्लब्स, बार्स, लाउंज, पावर, पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन। गोवा का ये क्लब बर्च बाय रोमियो लेन उसी ब्रांड का हिस्सा था। लेकिन इस क्लब के बारे में एक बात हमेशा छिपाई गई, ये क्लब पूरी तरह लीगल नहीं था। स्थानीय लोगों ने पहले भी शिकायत की थी। बिल्डिंग परमिशन पर सवाल थे। फायर एनओसी कागजों में थी पर ज़मीन पर नहीं। लकड़ी का स्ट्रक्चर, भीड़ से भरा बेसमेंट और अंदर फायर क्रैकर्स। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये सीधा मौत का जाल था। आग रात 11:45 पर लगी और सुबह के ठीक 1:17 पर सौरभ और गौरव लूथरा गोवा से फुकेट की टिकट बुक करते हैं। सुबह 5:30 की फ़्लाइट थी। मतलब 25 लोग मर चुके हैं, शव गिने जा रहे थे और ये दोनों देश छोड़कर भाग रहे थे। पुलिस को बताया गया, हम तो पहले से ट्रैवल प्लान कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, कौन आदमी ऐसी रात के बाद छुट्टियां मनाने जाता है। गोवा पुलिस हरकत में आई। लुकआउट सर्कुलर, इंटरपोल नोटिस और फिर एक बड़ा फैसला, पासपोर्ट कैंसिल। अब भाई लोग थाईलैंड में फंसे हुए थे। 11 दिसंबर फुकेट। थाईलैंड की पुलिस होटल पहुंचती है और दोनों भाइयों को डिटेन कर लिया जाता है। एक तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार। क्लब मैनेजर जेल में, स्थानीय अधिकारी सस्पेंड और सरकार को अब अचानक फायर सेफ्टी याद आ गई। लेकिन ये केस सिर्फ एक क्लब का नहीं है। ये सवाल है, क्या पैसा कानून से ऊपर है या फिर वीआईपीज़ के लिए नियम अलग हैं। 25 परिवार आज भी जवाब मांग रहे हैं। उनका कसूर क्या था, एक नौकरी या फिर एक पार्टी? और जिनकी जिम्मेदारी थी वो कोर्ट में बेल मांग रहे हैं। न्याय सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होता, न्याय होता है कि अब अगली बार कोई क्लब इस तरह की मौत का घर न बने। लूथरा ब्रदर्स केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी अभी अदालत में है। लेकिन सवाल अब आपसे है, क्या आपको लगता है कि 25 मौतों को सच में न्याय मिलेगा? कमेंट में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि खामोशी भी एक गुनाह होती है।